सोचा है कि जब यहाँ रात हो रही होती है तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में लोग अपने दिन की शुरुआत क्यों कर रहे होते हैं? चलिए आज दुनिया भर के समय की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, खासकर जब कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट या कोई ग्लोबल प्रोग्राम चल रहा हो। तो आखिर समय का ये अंतर आता कहाँ से है? इसका जवाब ना बहुत ही आसान है। सोचिए, हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह है जो अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, और इसी घुमाव की वजह से सूरज की रोशनी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग समय पर पड़ती है। जब एक हिस्से में दिन होता है तो दूसरे में रात। अब इस घुमाव से पैदा हुए समय के अंतर को समझने और मापने के लिए जियोग्राफर्स ने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका निकाला। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बिछा दिया, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इन रेखाओं को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये एक तरह से पृथ्वी का एड्रेस सिस्टम है, जो हमें किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताता है। जैसे दिल्ली की लोकेशन करीब 28 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड और 77 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड पर है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब हम समय का हिसाब लगाते हैं तो हमें इन लेटी हुई रेखाओं यानी लैटिट्यूड से कोई मतलब नहीं होता। हमारा सारा ध्यान इन खड़ी रेखाओं यानी लॉन्गिट्यूड पर होता है। क्यों? क्योंकि यही वो रेखाएं हैं जो सीधे सीधे पृथ्वी के घूमने से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके पीछे के सिंपल से मैथ्स पर, वो गणित जो पृथ्वी के घूमने को हमारी घड़ियों के समय में बदल देता है। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी गोला या सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये एक ऐसी बेसिक चीज है जो हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को अपना एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं पूरे 24 घंटे। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है। अब अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड करें तो जवाब आता है 15 डिग्री। यानी हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। और अगर हम इसे और छोटा करें तो एक घंटे यानी 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 4 मिनट। तो बस यही है वो जादुई नंबर। लॉन्गिट्यूड की हर एक डिग्री 4 मिनट के समय के बराबर होती है। अच्छा, तो अब जब ये फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया है तो हम इसका इस्तेमाल करके दुनिया की किसी भी दो जगहों के बीच समय का अंतर निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे शुरू के सवाल पर वापस चलते हैं, लंदन और दिल्ली वाले। पहले एक और जरूरी बात समझ लेते हैं। सूरज हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है ना। इसका मतलब है कि पूर्व के देशों में दिन जल्दी शुरू होता है और इसीलिए उनका समय हमेशा पश्चिम के देशों से आगे रहता है। तो किसी भी जगह का समय निकालने के लिए हमें बस 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, दोनों जगह के लॉन्गिट्यूड का अंतर निकालिए। दूसरा, उस डिग्री को हमारे 4 मिनट प्रति डिग्री वाले फॉर्मूले से समय में बदल दीजिए। और तीसरा, बस ये देखिए कि जगह पूर्व में है या पश्चिम में, और उसी हिसाब से समय को जोड़ या घटा दीजिए। नियम बहुत सीधे साधे हैं। अगर दोनों जगहें एक ही तरफ हैं, मतलब दोनों पूर्व में हैं या दोनों पश्चिम में, तो आप उनके लॉन्गिट्यूड को घटाएंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग दिशा में है, यानी एक पूर्व और एक पश्चिम में, तो आप उनके बीच की कुल दूरी जानने के लिए उन्हें जोड़ देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा हिसाब किताब, ये प्लस माइनस, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल सही सवाल है। किसी भी ग्लोबल सिस्टम के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही। तो ये स्टार्टिंग लाइन तय की गई थी 1884 में। दुनिया भर के देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगा। उसी लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और वहीं से पूरी दुनिया के समय की गिनती शुरू होती है। तो इससे एक सीधा सा नियम बन जाता है, प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच से पूर्व की कोई भी जगह का समय आगे होगा और पश्चिम की किसी भी जगह का समय पीछे होगा। इसीलिए तो भारत का समय जो ग्रीनविच के पूर्व में है, GMT + 530 कहलाता है। इसका मतलब है कि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। अच्छा, अगर 0 डिग्री पर स्टार्टिंग लाइन है तो फिनिश लाइन कहाँ है? वो है ठीक इसके दूसरी तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो जादुई रेखा है जहां कैलेंडर की तारीख बदल जाती है, मतलब एक दिन खत्म होता है और दूसरा शुरू। वैसे एक मजेदार बात यह भी है कि चीन इतना बड़ा देश होने के बावजूद पूरे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। तो ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर इस इंटरनेशनल डेटलाइन को पार करने से तारीख बदल सकती है, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई हवाई जहाज में बैठकर सचमुच बीते हुए कल में वापस चला जाए? सोचिएगा जरूर।